नॉलेज की दुनिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इल्म तालीम यानी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इल्म तालीम सब्जेक्ट और एजुकेशन सब्जेक्ट जो होता है सेकेंड ईयर के अंदर, ये एक ही होता है। हम आज जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम एजुकेशन के गेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी होंगे। मेरे सामने और आपकी स्क्रीन पर जो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक जो है मैंने ओपन की हुई है, और इसमें देखें तो आपकी बुक के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 5 बाब हैं। पहला बाब जो है इसमें बरे सग़ीर में मुसलमानों की तालीम है। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा बाब है जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। फिर उसके बाद जो तीसरा बाब है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियाँ और मंसूबे, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। और चौथा बाब जो है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। फिर इसी तरह से हमारे पास 5वां जो बाब है उसके अंदर मेंशन है तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का किरदार। टोटल हमारे पास जो बुक है इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 5 बाब हैं। और इसमें आप देखें, अब मैंने बुक को ओपन किया हुआ है, मैं डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पर जाता हूँ। आप भी कोशिश करें कि अपनी बुक की एक्सरसाइज जो है डायरेक्ट ओपन करें, ताकि हम अपना काम जो है आज का वो डिस्कस कर सके। आप देखें इसके अंदर आपको आजमाइशी मश्क हिस्सा मारूज़ी नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहला सवाल है, हर बयान के साथ 4 जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानी तालीम का आगाज़ हुआ। अब इसके लिए जो है टोटल 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल। इसके अकॉर्डिंग आप इसको टिक करेंगे। आपने यानी 5 चैप्टर्स हैं, तो पांचों चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में कोई 60 या 70 एमसीक्यूज़ होंगे। जैसे बाब नंबर 1 में टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं। आप इन 10 के 10 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। 60 एमसीक्यूज़ आप तैयार कर लेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई टेंशन जो है वो नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर आपकी बुक का जो पेज है वो पेज नंबर है 26 और सवाल नंबर है ये 5वां। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। आपकी बुक के अंदर जो सवाल ये लिखे हुए हैं तकरीबन आप देखें तो आपको ये नज़र आएंगे 14 से 15 सवाल जो है आपके पास मौजूद हैं। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, जैसे पहला सवाल है, मैं सिर्फ इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, मकतब और मदारिस का निज़ाम तालीम क्या था। सवाल नंबर 2 है, जामियात से क्या मुराद है। फिर इसी तरह से जो इसका अगला सवाल है इम्पॉर्टेंट, बरे सग़ीर में मुसलमानों के अहद हुकूमत में मकासद तालीम क्या थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरस निज़ामी की खसूसियात लिखें। फिर उसके बाद है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में कुरान को हमेशा मरकज़ी हैसियत हासिल रही है, नोट लिखें। उसके बाद है, नकली अलूम और अक़ली अलूम से अल्लामा इब्ने खल्दून क्या मुराद लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम इंसान की तबई ज़रूरत है, अल्लामा इब्ने खल्दून की इससे क्या मुराद है। इब्ने सीना ने अलूम को कौन से 3 मदारिज में तकसीम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने आपको टोटल इसमें 8 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। अब इसी के अंदर हिस्सा इंशाइया जो है इसको हम लॉन्ग सवालात के तौर पर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि लॉन्ग सवाल कौन सा आ सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला है,
मुसलमानों के अहद में बरसगीर में जो तदरीसी तरीके इस्तेमाल होते थे इन पर नोट लिखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है, साबित कीजिए कि इब्ने सीना एक मुफक्किर तालीम थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तालीमी फ़िक्र पर रोशनी डालिए। चैप्टर 1 के टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। अब इसी तरह हमारे पास अब दूसरा बाब स्टार्ट होता है कि जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम के हवाले से ये चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज मैं ओपन करता हूँ, आप भी देखें और डायरेक्टली हम इस एक्सरसाइज पर जाएंगे और वहाँ चलकर जो है हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखें, आजमाइशी मश्क सबसे पहले आ रही है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बाब के अंदर बताया था कि पहले बाब में टोटल 10 MCQs हैं। अब इसके अंदर भी आप देखें तो आपको पहला सवाल ही MCQs का नज़र आ रहा है। इसमें टोटल कितने MCQs आ रहे हैं? इसमें टोटल आपके पास 6 MCQs आ रहे हैं, यानी ये तो टोटल अभी हमारे पास 2 चैप्टर्स में 16 MCQs बन गए हैं। आप याद रखिएगा, जो भी MCQs आएगा यही पास पेपर्स और जो एक्सरसाइज में मेंशन है MCQs, इन्हीं में से आपको नज़र आएगा। अब हम देखते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि बरे सगीर में तालीमी तब्दीलियों के 4 अदवार बयान करें। 1813 के चार्टर्ड एक्ट की नुमायां दफ़ात लिखें। इसी तरह से बरसगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम के मकासद बयान करें। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद लिखिए। तहरीक अलीगढ़ की कोई 4 इल्मी खिदमात बयान करें। यानी इस चैप्टर में से भी टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, फिर आपके ये 6 हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी से क्या नताइज अखज़ होते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास बाब नंबर 2 का हिस्सा इंशाइया है और इसमें देखें तो पहला ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों की आमद के वक्त बरे सगीर की तालीमी हालात पर बहस करें। नेक्स्ट इसमें है, तहरीक देवबंद पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। तहरीक अलीगढ़ के असबाब और इल्मी खिदमात का जायज़ा पेश करें। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, तहरीक अलीगढ़ के बरसगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी पर असरात के बारे में बहस करें। अब हमारे पास बाब नंबर 3 है, यानी तीसरा बाब है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियाँ और मंसूबे। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं और इसमें देखें कि किस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आते हैं और इसके MCQs हमारे पास कितने हैं। जैसे आजमाइशी मश्क हमारे पास आ गई और इसमें देखें सबसे पहले हाईलाइट करते हैं 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इसमें MCQs आपको नज़र आ रहे हैं और MCQs की जो तादाद है टोटल 10 है, यानी पहले 2 चैप्टर्स में 16 थी और बाब नंबर 3 जो है इसके अंदर 10 हो गई, तो टोटल आपके पास MCQs कितने बन गए, 26। इसी तरह से अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें जिसने मेंशन भी किया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जो 4 सत्रों से ज़्यादा ना हो। पहला ही सवाल इम्पॉर्टेंट है, 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के पैगाम के 4 अहम नुकात लिखिए। दूसरा सवाल है, तालीमी कमीशन 1959 के मुजव्वज़ा निज़ाम इम्तहानात के फ़वाइद पर एक नोट लिखिए। उसके बाद जो अगला सवाल है, 1972 टू 80 की तालीमी पॉलिसी में मैट्रिक तक तालीम मुफ्त कर दी गई, इसके 4 फ़वाइद लिखिए। उसके बाद है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की वजूहात लिखिए। हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम पर नोट लिखिए। उसके बाद 1942 की तालीमी पॉलिसी में शरह ख़वानगी बढ़ाने के लिए जो इक़दाम तजवीज़ किए गए इनमें से 4 का ज़िक्र करें। अब उसके बाद हमारे पास हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा इंशाइया में आप देखें
तो इसमें सबसे पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तालीमी पॉलिसियों के हवाले से तालीमी मकासद की अहमियत बयान कीजिए। 1959 की कमीशन रिपोर्ट एक जामिया तालीमी पॉलिसी थी, वाज़ह कीजिए। फिर उसके बाद है कि नज़रिया पाकिस्तान के तालीमी तकाज़ों के तालीमी पॉलिसियों पर क्या असरात मुरतब हुए, वाज़ह कीजिए। उसके बाद है तालीमी पॉलिसी के मकासद का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, मिसालों से वाज़ह कीजिए। तालीमी पॉलिसी 1992 की अहम सिफारिशात की अहमियत वाज़ह कीजिए। जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट बाब है, चौथा बाब है हमारे पास, जिसका टॉपिक है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। बेसिकली बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के तालीम से रिलेटेड जो है। अब आप इस चैप्टर को जैसे ही पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे गेस्ट के अंदर जो है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। इसमें अब हम चलते हैं MCQs की तरफ देख रहे हैं, और अभी ये चैप्टर को मैंने एक्सप्लोर किया और अब देखें तो आजमाइशी मश्क के नाम से जो है आपके पास एक आर्टिकल है। इसमें देखें ये आपके पास वही MCQs वाला टॉपिक है और इसमें डिफरेंट MCQs बने हुए हैं। आप इसमें देखें तो ऑलमोस्ट जो है 13 MCQs हैं, यानी इससे पहले हमारे पास 26 MCQs थे पहले 3 चैप्टर के। चौथा चैप्टर जो है उसमें 13 MCQs आपने और ऐड कर लेने हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको फिल वक्त जो है इंशाइया हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। और इसमें हम देखते हैं पहला ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख़वानगी से क्या मुराद है। पाकिस्तान में ख़वानगी की सूरत हाल की वजाहत करें और ख़ित्ते के ममालिक से इसका मवाजना करें। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, किसी भी मुआशरे के लिए तालीम निस्वां की अहमियत और ज़रूरत की वजाहत करें। नेज़ पाकिस्तान में तालीम निस्वां की सूरत हाल पर तफसीली नोट लिखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मयार तालीम से हम क्या मुराद लेते हैं। मयार तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर तफसीली नोट लिखें। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, चौथा सवाल है इस चैप्टर का, तालीम में सरमायाकारी की क्या अहमियत है। इंसानी और इक़्तिसादी वसाइल तालीम के मसाइल को हल करने में किस तरह मुआविन हो सकते हैं। उसके बाद पाँचवा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किसी भी मुआशरे की मुआशी और मुआशरती हालात किस तरह तालीम पर असरअंदाज होते हैं, मिसालों से वजाहत करें। उसके बाद आप देखें तो पाँचवा बाब है जो हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, तालीम के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का किरदार, यानी मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं, मुख्तलिफ़ NGOs जो हैं, उनका क्या रोल है। इसमें देखते हैं हमारे पास जो हम चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और इसमें देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हैं और हमने उन्हें किस तरह से तैयार करना है। वैसे भी अगर आपने देखा हो तो हमने बड़े लिमिटेड आपको क्वेश्चंस बताए हैं और उम्मीद है कि आप इजीली याद भी कर लेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आजमाइशी मश्क जो है वो नज़र आ रही है। इसमें भी प्रीवियस बाब की तरह यहाँ पर MCQs का सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। और अब की मरतबा अगर आप देखें तो टोटल आपके पास जो है कितने MCQs बन रहे हैं, ये आपके पास 15 तक पहुँचे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैक्सिमम 50 to 60 आपके पास MCQs बनते हैं। तो बिल्कुल वो बात पूरी हुई कि इससे ज़्यादा आपको MCQs तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पास पेपर्स और 60 MCQs ये आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके MCQs वाला सेक्शन जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ हो जाएगा। इसमें देखें मुख्तसर जवाबात लिखें, सबसे पहला पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है। वफाकी वज़ारत तालीम के कम अज़ कम 5 अहम शोबों के नाम लिखें। वफाकी वज़ारत तालीम के कम अज़ कम 5 अहम फ़राइज़ पर नोट लिखें। सूबाई महकमा तालीम के 5 अहम इख्तियारात की फ़हरिस्त तैयार करें। सूबा पंजाब में तालीम के महकमे की निगरानी के लिए 3 आला तरीन सरकारी ओहदे कौन कौन से हैं, किसी एक पर नोट लिखें। मराकज़ तौसी तालीम के कम अज़ कम 5 वज़ाइफ दर्ज करें। फिर इसी तरह से नफाज निसाब में कौमी इदारों के किरदार पर नोट लिखें। यानी चंद एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको नज़र आए। अब उसके बाद हिस्सा इंशाइया है,
जो कि लॉन्ग सवालात हैं। इसमें सबसे पहला है कि मौजूदा ज़िलाई तालीमी निज़ाम की खसूसियात बयान करें। इस निज़ाम के तहत EDO तालीम के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ बयान करें। उसके बाद है कि स्टाफ डेवलपमेंट से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। फिर उसके बाद है कि इम्तिहानात की अहमियत पर मुफस्सल नोट लिखें। नीज़ आला सानवी सतह तक के इम्तिहानात का इनेकाद करने वाले मुख्तलिफ़ इदारों के वज़ाइफ और फ़राइज़ बयान करें। ये हमारे पास इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs जो क्वेश्चन से वो गुज़रे हैं। अब मैंने इसी वीडियो के अंदर जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की आपको लिस्ट देने लगा हूँ, और इंशाल्लाह जो मैंने उधर आपको क्वेश्चन बताया उन्हीं में से ये तकरीबन कोई 15 के करीब जो है ये 12 क्वेश्चंस हैं जो निकले हुए हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपको लाजमी तौर पर कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे। देखें, पहला सवाल है, बरे सगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी पर तहरीक के अलीगढ़ के असरात तहरीर करें। फिर इसी तरह से है, तालीम निस्वां से क्या मुराद है, पाकिस्तान में तालीम निस्वां में कमी की वजूहात तहरीर करें। फिर उसके बाद है, इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम के मकासद क्या हैं। फिर इसी तरह से है, तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजूहात लिखें। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद की तालीमी खिदमात बयान करें। तहरीक देवबंद की खसूसियात की वजाहत करें। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 की सिफारशात तफसील से लिखें। कौमी तालीमी कमीशन 1959 की तजावीज़ और सिफारशात बयान करें। कौमी तालीमी पॉलिसी 1972 टू 1980 के अहम नुकात बयान करें। नाख्वानगी की तारीफ़ करें। पाकिस्तान में नाख्वानगी की वजूहात तहरीर करें। मुसलमानों के अहद में बरेसगीर में इस्तेमाल होने वाली तालीमी तरीक़ों पर नोट लिखें। चार्टर्ड एक्ट 1813 के नुमाया खुदोखाल दफ़ात लिखें। इंशाल्लाह जितना भी 2023 के अंदर पेपर आएगा वो सारे का सारा हमारे गेस्ट से ही लिया जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।